26 नवंबर, वो रात जब मुंबई कांप उठी थी तारीख। 26 नवंबर 2008 समय, रात करीब 8:30 स्थान, अरब सागर के किनारे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। एक आम बुधवार की शाम, लोग दफ्तरों से घर लौट रहे थे। कोई स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई परिवार के साथ डिनर कर रहा था। लेकिन उसी समय दूर समंदर में एक छोटी सी नाव धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ रही थी। उसमें थे 10 नौजवान, हाथों में ऑटोमेटिक राइफलें और ग्रेनेड। वे आए थे पाकिस्तान से, लश्कर-ए-तैयबा नाम के आतंकी संगठन के प्रशिक्षण में। उनका मकसद था मुंबई को खून में डुबो देना। रात 8:45, लेपर्ड कैफे। पहला हमला हुआ मशहूर लेपर्ड कैफे पर। कांच के टूटने की आवाजों में घुल गई AK-47 की गोलियों की गड़गड़ाहट। कुछ ही मिनटों में 10 से ज्यादा लोग मारे गए, कई घायल हुए। रात 9:20, छत्रपति शिवजी टर्मिनस CST 2 आतंकी अजमल कसाब और इस्माइल खान घुस गए भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन में। उनकी राइफल से गोलियां ऐसे बरसने लगीं जैसे आसमान से आग बरस रही हो। यात्री, बच्चे, पुलिस वाले, कोई नहीं बच पाया। सिर्फ 15 मिनट में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, 100 से अधिक घायल हुए। CCTV कैमरे में एक नौजवान दिखा, टी-शर्ट पहने, हाथ में राइफल लिए। वो था अजमल कसाब, जिसे बाद में जिंदा पकड़ा गया। रात 9:40, कामा हॉस्पिटल आतंकियों ने कामा हॉस्पिटल पर भी हमला किया। डॉक्टर और नर्सें घायल लोगों को बचाने में अपनी जान कुर्बान कर गईं। डिप्टी पुलिस कमिश्नर अशोक कामटे और बहादुर ऑफिसर तुकाराम ओम्बले जैसे वीर जवानों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। ओम्बले की वीरता से ही अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जा सका। रात 10 बजे ओबरॉय ट्राइडेंट और ताज महल पैलेस होटल। इसके बाद आतंकवादी 2 हिस्सों में बंट गए। 4 आतंकी ताज महल पैलेस होटल में घुसे और 2 गए ओबरॉय ट्राइडेंट में। उन्होंने मेहमानों को बंधक बना लिया। 3 दिनों तक चली यह भयावह रात। अंदर आग, धुआं, गोलियों की आवाज, धमाके। बाहर इंतजार कर रहे थे NSG कमांडो और पुलिस। देश भर के टीवी चैनल लाइव दिखा रहे थे। एक शहर की सांस जैसे थम गई थी। रात 11:30, नारिमन हाउस, चबद हाउस। 2 आतंकी घुस गए नारिमन हाउस, यहूदी धार्मिक केंद्र में। उन्होंने एक परिवार को बंधक बनाया। NSG के ऑपरेशन के बाद 2 दिन में सब खत्म हुआ, लेकिन वह परिवार नहीं बच सका। अगले 3 दिन युद्ध जैसा माहौल। मुंबई में कर्फ्यू था, सन्नाटा, सड़कों पर खून और आंसू। सेना और पुलिस शहर की हर गली में तैनात थी। करीब 60 घंटे चले इस युद्ध के बाद 29 नवंबर की सुबह तक सारे आतंकी मारे गए। सिर्फ एक अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया। अंतिम परिणाम निहत, 166 लोग घायल, लगभग 300। इनमें 20 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल थे। शहर मलबे में तब्दील था, लेकिन हौसला नहीं टूटा। 26 नवंबर सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत के दिल पर एक गहरा जख्म था। पर उसी रात दिखाई दी भारतीय पुलिस की बहादुरी, सेना की वीरता और मुंबई की अटूट जज्बा, द स्पिरिट ऑफ मुंबई।